हरियाणा में पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण खत्म करने के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए सोनीपत के गोहाना में पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों की अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में तमाम पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने सरकार के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ओबीसी ए वर्ग को आरक्षण दिया गया है, जबकि ओबीसी बी वर्ग को कोटा नहीं देकर सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने सरकार पर ओबीसी को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें बांटना चाहती है, जबकि ओबीसी एक है। वहीं रोहतक में पिछड़ा वर्ग आयोग की 19, 20, 21 की बैठक होनी है। पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने कहा कि सरकार ओबीसी समाज को तोड़ने की साजिश कर रही है। हमारे संविधान के अनुसार पंचायत चुनाव से लेकर संसद तक ओबीसी के लिए 8% आरक्षण नहीं बल्कि 27% आरक्षण दिया गया है। ये हमारा अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी हमें अलग अलग तोड़ना चाहती है। बैकवर्ड ए को दे दिया और बी को छोड़ दिया। पहली तो बात है कि हम सभी एक हैं, हमें पूरा 27% मिलना चाहिए, 16 और 11। और उसके बाद भी हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो झूठ बोला था कि भाई आरक्षण दे दिया, सरकार को पता था, सरकार के पास IAS हैं, IPS हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इतना बड़ा तंत्र, उनको पता था कि आयोग का गठन पहले होना चाहिए था, जनगणना की उसकी में आवश्यकता होनी चाहिए थी, आयोग उसकी सिफारिश करता जब जाके लागू होता। तो वो जो पाप किया था झूठ बोलने का, भारतीय जनता पार्टी उसको धोना चाहती है। अभी 20 तारीख को रोहतक में आयोग आएगा। आयोग वहाँ पर भाई सभी को कहा कि जितने भी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो कमेटियाँ हैं, जो संस्थाएं हैं, जो संगठन वो आएँ और वो वहाँ पर अपने बारे में अपने विचार रखें। तो वहाँ पर सभी लोगों ने भी यहाँ पर बैठ के फैसला किया है। पहली बात तो भाई हम वहाँ मांग रखेंगे आयोग को कि हमें 27% चाहिए, 8 नहीं। दूसरी बात, हमारा जो ये आरक्षण है ये पंचायत से लेकर के ऊपर पार्लियामेंट तक होना चाहिए। और हम लोगों ने ये फैसला किया कि भाई ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हम आगे उसके विपरीत वोटिंग भी करेंगे, बहिष्कार भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। सरकार को अब भी चेताना चाहते हैं कि भाई बैकवर्ड जो है उसकी संख्या पूरे देश में 52% है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी दिन से जनगणना नहीं हुई है। तो सरकार से कहना चाहते हैं कि भाई जो सबसे बड़ा दल, जो सबसे बड़ी संख्या है हमारी जातियों की, उनका अगर उपेक्षा होगी तो परिणाम बहुत ही गलत होंगे। वहीं पिछड़ा वर्ग के नेता शिव कुमार ने कहा कि सरकार सक्षम योजना कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती कर हमारा आरक्षण खत्म करने में लगी हुई है। MP और MLA अपनी लिस्ट भेजकर अपने चहेतों को भर्ती करवा रहे हैं। यहाँ भी हमारे हक की नौकरियों को छीना जा रहा है। हमारी मांग है कौशल रोजगार में भी आरक्षण के तहत नौकरियाँ दी जाए। दरवाजे से पहले भी ये बातें उठती रही हैं कि ठेकेदारी से DC रेट पे MLA MP की सिफारिश से वहाँ पर लोग भर्ती कर दिए जाते, जिसमें बैकवर्ड के बिल्कुल भी नहीं होते। अब उसी को कन्वर्ट करके इन्होंने बना दिया हमारे बीच में सक्षम आयोग। उसके माध्यम से ये हो रहा है कि हमारे आरक्षण को खा करके ये राजनीतिक लोग MLA MP जाते हैं अपने लोगों से ऑनलाइन वहाँ पर अप्लाई करवाते और लिस्ट बना करके चंडीगढ़ ये एक रास्ता निकाला सिफारिश करने का। MP और MLA इतनी बड़ी बड़ी लिस्टें लेके जाते हैं चंडीगढ़ और आयोग में अंदर जाते हैं, वहाँ बैठे रोड़ा जाकर उनको दो भाई हमारे इन 20 आदमी आ गए, लेटर भेज दे, इन 20 आदमी ज्वाइन करवा दे। ये PGIओं में हो रहा है, यूनिवर्सिटियों में हो रहा है, सरकारी ये जितने भी बैंक ये जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी भी कमेटियां, इन सभी में ये काम होने लग रहा है। मेरी प्रार्थना है कि जो इतना घालमेल हो रहा है, इस आवाज को हम उठाएंगे। वहां पर भी हमारा 27% बहाल होना चाहिए। हमारे बच्चे वहां पे जो के त्यों लगने चाहिए, जो कि हमारे को मिला हुआ है। ये बहुत बड़ी हमारे साथ ये धोखा करी है सरकार ये सोच रही कि इस चाल को हम समझते नहीं, हम समझ रहे हैं। धीरे धीरे नौकरियां खत्म करके जो सिस्टम किया जा रहा, ये सीधी सी बात है कि खट्टर साहब और मोदी जी हमारे आरक्षण को खाना चाहते, चबाना चाहते, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। चाहे हम एक और बात कहना चाहते हैं, सही हमारे समाज के आदमियों से भी अपील और सबसे कहना, हम कहीं भी प्लेटफॉर्म पे खड़े, हम लोग इन लोगों की चाल को समझ चुके हैं। हम एक होकर लड़ेंगे और आने वाला समय ऐसा होगा कि ये पार्टी आगे आगे होंगे, हम पीछे पीछे होंगे और मजबूरन हमारा अधिकार देना पड़ेगा या छिपना पड़ेगा। फिलहाल पिछड़ा वर्ग लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहा है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब देखना होगा सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या नहीं। गोहाना से सुनील जिंदाल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।